हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये जो वीडियो है ये कोई एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो नहीं है कि मैं जो है आपकी राशि देख के बताऊंगा कि भाई आपकी राशि में क्या लिखा है ना। ये जो वीडियो है ये इस बारे में है कि हम दिन भर में ऐसी क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रह हैं वो प्रतिकूल होते जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, किसी काम में रुकावट आती है, शादी में रुकावट या मान लो जॉब में रुकावट या किसी भी प्रकार का काम नहीं बनना, पैसे की दिक्कत, तो फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं। तो जब बताते हैं तो वहां पता चलता है कि भैया आपके जो है ये वाला जो ग्रह है ये नीच का है और ये उच्च का है, ये ऐसा है, ये यहाँ बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है जी, आपको कुछ समझ में आता नहीं है ना। बस आप हाँ करते रहते हो, अच्छा अच्छा ठीक है ओके, क्या करना पड़ेगा? बस आपका सवाल ये रहता है कि इसका उपाय बताओ डायरेक्ट, है ना। तो आपको उपाय बता दिया जाता है कि भाई आप ये वाली पूजा करवा लो वहां जाके, ठीक है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। अब आप कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई साहब ये बताओ, जैसे वो जो भी पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि आपका ये ग्रह खराब है, तो क्या आपने कभी उनसे पूछा कि किस वजह से हुआ? नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है ना। मान लो कि उन्होंने बताया कि आपका जो शुक्र है वो शुक्र खराब है, इस वजह से आपके पैसे की दिक्कत आ रही है। तो आपने पूछा क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि भाई वहां जाना और ये वाली पूजा करवा लेना, ठीक है। मान लो उन्होंने कहा कि उज्जैन जाना और उज्जैन जाके जो है ये पूजा होगी आपकी, सब ठीक हो जाएगा। अब शुक्र कैसे खराब होता है ये तो आपको पता ही नहीं है ना। अब आप शुक्र खराब होता है जब आप अपनी पत्नी से या जो पत्नी है वो पति से ठीक से व्यवहार नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती है, या पति जो है वो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, या पति हमेशा पत्नी को पैसे के लिए परेशान करता रहता है, मतलब पैसे देता नहीं है, खर्चा नहीं करता है, साड़ी नहीं दिलवाता है ना, झुमके नहीं दिलवाता है। तो ऐसे में शुक्र खराब हो जाता है क्योंकि पैसा तो उसी की वजह से आ रहा है घर में। वैसे ही जब पत्नी जो है वो पति की रिस्पेक्ट नहीं करती है, चाय बना के नहीं पिलाती है, बोले मैं क्या इसीलिए आई क्या चाय बनाने के लिए, तो इस वजह से शुक्र खराब हो जाता है। अब पता चला कि आपने किसी से पूछ लिया कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि भैया शुक्र खराब है, क्या करना पड़ेगा पूजा। आप सुबह सुबह निकले 5 बजे गाड़ी से, तो पता चला कि घर से वहां तक गए, इतनी देर में दोनों लड़ ही रहे हैं, तुमने ये नहीं किया, तुम जल्दी नहीं उठे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, और शुक्र खराब कर लिया। तो पहले आप ये जानकारी निकालो कि ये जो ग्रह खराब होते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन होता है जब हम सिस्टमेटिक नहीं चलते हैं, जब हम हमारी मनमानी करते हैं, जब हम जो मर्जी करते हैं, हमको लगता है कि हम फ्री हैं, हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल तो है, भगवान ने हमको पूरी फ्री विल दे रखी है कि जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन हर एक चीज लौट के आएगी। फिर ग्रह तैयार बैठे ऊपर, मान लो कोई गलत कर्म आपसे बना तो शनि देवता तैयार बैठे ऊपर उस कर्म का फल देने के लिए, ठीक है। मान लो आपने अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको उनके सामने आप ऊंचे स्वर में बोल लिए या कुछ भी उनको बोल दिया, आपको समझ नहीं पड़ती, कुछ भी ऐसा जिससे उनका मन दुख गया, आपका सूर्य नीच का हो जाएगा, सूर्य खराब हो जाएगा। मम्मी से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपका चंद्रमा नीच का हो जाएगा। पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं है, पति से आपके संबंध नीचे, शुक्र नीच का हो जाएगा। आप हर समय निंदा करते रहते हैं, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये खराब देखो, इसकी बहू ऐसी देखो, उसकी सास ऐसी देखो, वो ऐसी, क्या काम है अपने को, लेकिन फिर भी मजा आता है, गुरु खराब हो जाएगा। आप हर समय झूठ बोलते रहते हैं, बुद्ध खराब हो जाएगा। अब ये सब काम तो हम रोज करते हैं क्योंकि मजा इनमें आता है। सारे ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल, फिर क्या होता है, उसका प्रभाव काम होते होते रुक जाते हैं, हर काम में परेशानी आती है। आपको, आपके पास फ्री विल है, आप जो मर्जी करो, लेकिन आपको नियम से चलना पड़ेगा। बोले सर हम तो नहीं चलेंगे, मत चलो, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मेरे प्रॉब्लम आएगी जब मैं नहीं चलूंगा, जब मैं सही लाइन से नहीं चलूंगा, जो मर्जी करूंगा, तो मेरे ग्रह नक्षत्र खराब होंगे। आप करोगे, आपके खराब होंगे। हमारा काम क्या है? बताना। आप क्यों बता रहे हो हमको? हम क्या आपको पैसे दे रहे? नहीं, आप हमको पैसे नहीं दे रहे, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम भगवान ने जो काम हमको दिया है ना, तो वो हमको करना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति ये चाहता भी है कि यार वो कुछ समाज के लिए कुछ करे, कुछ अच्छा करे। रही बात पैसे की, वो तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। भाई कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, हे प्राणी तू कर्म कर, ये मैं कर्म कर रहा हूं, और कर्म को धर्म से कर। कर्म को ऐसे नहीं कि कैसे भी करके पैसा आना चाहिए, नहीं, नियम का आना चाहिए, ईमानदारी का आना चाहिए, नीति का आना चाहिए, अनीति का पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अनीति का पैसा आएगा फिर ग्रह नक्षत्र खराब।
तो मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कर्म है, और इस कर्म को करते समय मेरे दिमाग में एक बात रहती है कि इस काम से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। समझ रहे हो आप? जैसे आप YouTube पे मान लो वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे खाते में पैसे डाल दो, तो भी आ ही जाएंगे मेरे, कहीं ना कहीं से आएंगे ही सही, है ना। जैसे मैं क्लास चलाता हूँ, वहां पे लोग आ जाते हैं, वहां से पैसा आ जाता है। बात यह है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करो, उसमें आपके मन के भीतर, क्योंकि अंदर की सब रिकॉर्डिंग ऊपर कैच हो जाती है, अंदर क्या चलना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, जितने ज्यादा लोगों का घर सुधरे उतना बढ़िया। चलो ईश्वर ने इस काम के लिए चुना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इसके लिए धन्यवाद करो, निमित्त बनाया, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा कर्म रहा होगा तब निमित्त बनाया। तो ये भाव जब आपके अंदर होते हैं तब आपकी सारी चीजें अपने आप अपने समय पे होती है। तो अब कौन से ग्रह किस काम को करने की वजह से कौन सा ग्रह खराब होता है और क्या है उपाय, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत बेसिक चीज है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी वाली चीज नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं केवल जो बेसिक चीजें होती है जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं सबको फॉलो करने के लिए कहता हूँ, उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, इनको आपको नहीं करना है। सबसे पहले अपन जैसे बात करते हैं कि ये 9 ग्रह हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है। अब जब आप अपने पिता का अपमान करते हैं या जब आप अपने पिता को कुछ नहीं समझते हैं, देखो राम जी के पिताजी दशरथ जी ने वचन लिए, ठीक है, माता के कई से राम जी आए। अब दशरथ जी जो है वो परेशान, वो नहीं चाहते हैं, भाई कौन पिता चाहेगा कि उनका बेटा जंगल में जाए, लेकिन वचन ले रखे हैं, परेशान। उन्होंने पूछा पिताजी क्या हुआ, पिताजी तो बोले ही नहीं। फिर माता के कैसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो राम जी ने बोला बस इतनी सी बात मतलब इतनी सी बात पे आप इतने परेशान हो रहे हैं, अभी चल दूंगा मैं वन में, अभी भरत को राजगद्दी दे दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, इसमें तो मेरा और भला ही है, मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया। इधर मेरे सामने मेरे भाई राजगद्दी पे बैठ जाएगा, और क्या चाहिए, इधर पिताजी का वचन पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये मौका भी सबको नहीं मिलता है वचन पूरा करने का। इधर जंगल में जाऊंगा तो वहां पे कई सारे मुझे ऋषि मुनि मिलेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो मेरा तो सब तरफ से कल्याण हो गया। समझ रहे हो आप? तो ये उन्होंने, जैसे कई लोग बोलते ना कि जब वो भगवान थे तो उन्होंने ये क्यों नहीं कर लिया, है ना, इसकी मदद क्यों लेनी पड़ गई, उनकी मदद, वो सब लीला है आपको ये समझाने के लिए कि पुत्र धर्म क्या होता है। तो उनको आके पूरी पिक्चर बनानी पड़ी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्चर बनानी पड़ी कि देखो मैं बेटा बनूंगा और मुझे अब कैसा व्यवहार करना है, वो आपको दिखाया गया है। तो उन्होंने तुरंत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुरंत निकल गए। समझ रहे हो? तो जब आप पिता की बात नहीं मानते हो, जब आप उनको कुछ नहीं समझते हो, जब आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो, तो सूर्य हमेशा खराब हो जाता है। और जब सूर्य खराब होता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सम्मान नहीं मिलता है, हमको पैसे की प्रॉब्लम आती है ना। जैसे वो एक जो समाज में एक सम्मान मिलना, जैसे फेम, वो फेम नहीं मिलता है। समझ गए? दूसरा, चंद्रमा। जब चंद्रमा कब खराब होता है, जब आप मम्मी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक अशांति बनी रहती है। ये जो नेगेटिव थॉट आना, ओवर थिंकिंग, ये सब क्यों होता है? ये सब चंद्रमा जब नीच का होता है, जब पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, जो मम्मी की बात नहीं मानते हैं, समझ गए, तो ऐसे में चंद्रमा खराब हो जाता है। देखो कई बार हम, जैसे मान लो हमारे माता पिता की बात की अवहेलना कर देते हैं जैसे अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले, मुझे मेरी वाइफ जो है वो वहाँ गई थी उसके घर, मतलब मायके, तो मैं उसे गाड़ी से लेने जाने वाला था। तो सुबह मैंने पिताजी से पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, उसको लेके आ जाऊँ, कार ले जाऊँ? तो पिताजी ने कहा यार एक काम कर, बस में आ जाएगी। मैं कहा ठीक है, उसको फ़ोन लगा दिया, मैंने कहा एक काम कर बस में आ जा, मैं मेरे काम पे लग गया। अब वहाँ अगर मैं बोलूँ नहीं मैं तो कार से ही जाऊँगा, ज़बरदस्ती अगर उस बात को, तो उसमें भले मैं चला भी जाऊँगा, पर कहीं ना कहीं मन में वो जो कार चलाने का जो आनंद है, गाने सुनने का जो आनंद है, वो मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ इनसे मैं, इन्होंने बोला नहीं जाना, मैं ज़बरदस्ती जा रहा हूँ, तो दिमाग में तो वही चलेगा ना वहाँ तक। फिर आऊँगा तो वाइफ से यही बात करूँगा,
मजा भी खत्म हो गया और मिला कुछ नहीं। इसके बजाय मैं मेरे शांति से काम करने बैठ गया, उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, पापा ने बोला तू बस में ही आ जा। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इजी वे में काम हो गया। वो ये सब देखो, जब आप ऑपोजिट में जाते हो तो मिलता कुछ नहीं है, अशांति मिलती है। चाहे आप उनकी बात मत मानो, कहीं ना कहीं उल्टा उल्टा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें आपने बात नहीं मानी और लड़ाई झगड़ा कर लिया तो सब काम सुधर गए, और ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। मंगल मंगल कब खराब होता है? जब भाई से हमारा अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो मंगल हमारा कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। जब हम गुस्सा ज्यादा करते हैं, जब आप हिंसा करते हैं, है ना, जिससे साहस में कमी होती है, जब मंगल खराब होता है। ठीक है, इसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर चंद्रमा खराब है तो दूध जल का दान करना चाहिए। ठीक है, ध्यान करना चाहिए। अगर मानसिक तनाव किसकी वजह से होता है, मम्मी से अच्छे रिलेशन नहीं है ना, या और भी बहुत सारी चीजें, तो आप ध्यान करिए। पिताजी, मान लो सूर्य खराब पड़ा है, पुरानी कुछ गलतियां हो गई, तो आप पिताजी का सम्मान करिए, सूर्य को जल दीजिए, उनका आदर सम्मान करिए। रोज सुबह पैर छूइए कि पिताजी अब आशीर्वाद दो, आगे बढ़ना है जिंदगी में। ठीक है। बुध बुध कब खराब होता है? जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप धोखा देते हैं, जब आपके मन में छल कपट होता है, तो बुध खराब हो जाता है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं बन पाती है लोगों के बीच में, आपका वो एक ऑरा नहीं बन पाता है। जो आदमी जितना झूठ बोलता है, जितना छल कपट करता है, भले वो किसी को पता नहीं चले, हालांकि पता सब चलता है, लेकिन उसका जो एक ऑरा होता है ना, पॉजिटिव ऑरा, वो नहीं बन पाता, वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसके अंदर डलनेस रहती है हमेशा। शुक्र शुक्र मैंने आपको बताया, सॉरी गुरु, जब आप किसी की निंदा करते हैं, जब आप बड़े बूढ़ों का, कई बार है ना अपन बड़ों के मजे लेते हैं, कोई बूढ़ा आदमी है उसके मजे ले लिए, या फिर जब आप हमेशा निंदा करते हैं, है ना, दूसरे की निंदा करते हैं, देखो ये कैसा, देखो वो कैसा। कई कई बार हम घर में जो है घंटों बैठे रहते हैं रिश्तेदारों के साथ निंदा करने के लिए, उससे हमारा गुरु ग्रह खराब होता है। गुरु कारक होता है धन का और ज्ञान का। गुरु अगर नीच का है तो आपके पास धन होगा, उसको भोग नहीं पाओगे, और जो ज्ञान होगा आपके पास, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, वो समझ नहीं आएगा इसको लगाऊं कहाँ, इससे पैसे कैसे बनाऊं। तो इसलिए किसी की निंदा तो कभी करनी नहीं चाहिए। मैंने भी बंद कर दी, मैं भी पहले करता था। हम परिवार वाले सब ऐसे मिलके, जैसे मान लो ये 5 परिवार है हमारे फैमिली, तो जब ये आते थे ना हमारे घर पे, तो हम इन चारों की निंदा करते थे, बहुत मजा आता था। ठीक है, 4-4 5-5 घंटे। जब ये आते थे तो इन चारों की करते थे, जब ये वाले आते थे तो इन चारों की करते थे, ऐसे। अभी सब बंद कर दिया है, क्योंकि इससे ग्रह खराब होते हैं, जबरदस्ती ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कम आता है। जब निंदा नहीं करते हैं तो मेहनत कम करनी पड़ती है, पैसा ज्यादा आता है। ठीक है। शुक्र खराब, शुक्र जब आप भोग विलास में ज्यादा आदमी उलझा रहता है, जब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, जैसे मैंने बताया पति का सम्मान पत्नी नहीं करती है। शुक्र अच्छा करना है तो घर में पैसा देते रहो, मम्मी पापा को देते रहो, पत्नी को देते रहो, कि लो उनके लिए खाने पीने का लाते रहो। आज गुलाब जामुन लेके आए, आज रसगुल्ले लेके आए, मतलब रोज नहीं लाना है, रोज लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी भी बाजार से आते हो, आज जलेबी लेके आ गए, सब घर वाले मिलके बैठ के खाओ, बढ़िया आनंद भी रहेगा, मिलजुल के भी रहोगे, ग्रह नक्षत्र भी बढ़िया, ग्रह खुश होते हैं इन चीजों से। जितना आप प्रेम से रहते हैं उतना ग्रह खुश होते हैं। शनि शनि कब खराब होता है? जब आप आलस्य करते हैं, जब आप कर्म खराब करते हैं, तो शनि कर्म के फलदाता, कर्म फलदाता, जब आप कर्म से भागते हैं, कर्म नहीं करना है, शनि खराब हो जाता है। राहु, जब हम लालच करते हैं, यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, ये ले लूं, दहेज ले लूं, जब ध्यान उधर ही रहता है ना, लालच और छल, किसी के साथ छल करना, हमेशा नशा करना, उससे फिर राहु दिक्कत करता है, समझ गए। तो उसके लिए आपके अंदर सादगी होना चाहिए। शनि अच्छा करना है तो मेहनत करो, सेवा करो लोगों की। और केतु, केतु जब आपके अंदर अहम रहता है, जब आप अध्यात्म से दूरी बना लेते हैं, तो आपके अंदर आपका केतु खराब हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए ध्यान करो, प्रार्थना करो। तो कहने का मतलब है कि जब ये सब चीजें जो नहीं करनी होती है, सब नेगेटिव लो वाइब्रेशन वाली चीजें हैं ये। आप देख लो, आलस्य लो वाइब्रेशन, लालच लो वाइब्रेशन, छल कपट लो वाइब्रेशन, नशा करना, सब मना करते हैं इनके लिए, है ना। तो ये इनसे क्या होते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र खराब। ग्रह नक्षत्र खराब तो हर जगह ब्लॉकेज लगते हैं, समझ में नहीं आता है ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपने ये सारे काम बढ़िया कर लिए, है ना, घर परिवार में आप शांति रखते हैं, ज्यादा किसी की कंप्लेन, कई बार हम घर में किसी इंसान की कंप्लेन करते रहते हैं, इसको ये बनाते नहीं आता, इसको ये, इसमें नमक कम डाल दिया, इसमें शक्कर ज्यादा डाल दी, ये कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, शक्कर कम, शक्कर की चाय पीना ज्यादा सस्ता है, बजाय उसके ऊपर बोलते रहने के। नमक कम हो गया तो अपने हाथ से डाल लो, क्या दिक्कत है उसमें, वो ज्यादा सस्ता है।
बजाय कंप्लेन करने के। कंप्लेन आपके सब ग्रह नक्षत्र खराब कर देगी। हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहो। कई लोग क्या है ना, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, हर चीज में कंप्लेन, ये किसने रख दिया ग्लास, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। ठीक है, इट्स ओके, समझ गए। तो ये सब चीजें, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजी वाली चीजें नहीं है कि मैं आपके ग्रह नक्षत्र लाओ, तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारे ये दिक्कत है। दिक्कत क्यों है उस पर ध्यान दो। दिक्कत इसलिए है कि हम ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ठीक करो, फिर आप देखो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सुबह जल्दी उठो। कई लोग 8-8, 9-9 बजे तक पड़े रहते हैं, सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य भगवान जब आते हैं उसके पहले आपको उठना है 5 बजे। ठीक है, सुबह मेरी 5:30 बजे क्लास चलती है मेडिटेशन की, उसमें आ जाया करो, ताकि इसी बहाने आप उठ जाओगे। अभी नई क्लास भी चलाएंगे 21 तारीख से, 21 जनवरी से। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और हमारी जो 21 डेज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास चलती है रात को 9 बजे वाली, वो अभी 10 तारीख से हमने शुरू करी है, उसको आप ज्वाइन करो, है ना। उसमें क्या होगा, आपकी एक रेगुलरिटी बनेगी और उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।